नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी इस समय बहुत परेशान है कि उसके करोड़ों वोट कट गए उत्तर प्रदेश में। और आपको मैं बताऊं, बीजेपी ये मान के चल रही है कि चुनाव 2027 का उसके हाथ से गया। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि बीजेपी के वोट काटे किसने हैं। सोचिए, जिस पार्टी की सरकार है उसी के वोट कट गए हैं, और एक दो नहीं कटे हैं, करोड़ों में कटे हैं। 2,89,00,000 जो कुल वोट कटे हैं SIR के तहत, उसमें से ऐसा बताया जा रहा है 80 से 90% वोट बीजेपी के हैं। सरकार बीजेपी की, वोट किसने काट दिए, ये बड़ी खबर है। और हम ये खबर आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इन दिनों रोज बीजेपी की मीटिंग हो रही है, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। सीएम जुड़ रहे हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, सारे मंत्री जुड़ रहे हैं, विधायक जुड़ रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के जिला अध्यक्षों तक को जोड़ा जा रहा है। पसीने छूट रहे हैं मुख्यमंत्री के, हार एकदम सामने दिख रही है। वही मुख्यमंत्री हैं 2024 में इनको कोई चिंता नहीं हो रही थी, जो फीडबैक हमको मिला है। जो सूत्र बताते हैं कि 2024 में छत्री पंचायतें हो रही थी, उनको नहीं रोका गया। तमाम BLO पर आरोप लगे, उन्होंने वोट काट दिए, लेकिन तब कहीं कोई इंटरवेंशन नहीं। लेकिन इस बार बहुत चिंता है, लगातार पब्लिकली कह रहे हैं विधायकों के सामने कि इतने करोड़ वोट कट गए और ये सब बीजेपी के वोट हैं। कभी किसी मंत्री पर भड़क जा रहे हैं कि आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कभी विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं कि विधायकों को हम टिकट नहीं देंगे अगर उनके यहाँ ज्यादा वोट कटा। इस कदर योगी आदित्यनाथ परेशान है। अब सुनिए कहानी, वोट काटे किसने बीजेपी के, असली कथा क्या है। पहले ये देखिए, मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। बीजेपी में चल क्या रहा है। SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा एक्टिव, 1 महीने में 4 करोड़ नए वोटर का लक्ष्य। 1 महीने में 4 करोड़। आप खुद जो भी समझता है थोड़ा बहुत इस वोट काटने और जोड़ने की प्रक्रिया को, यहाँ 4 वोट बनवाने में पसीने छूट जाते हैं। आपत्ति दाखिल करना, अपना नाम जुड़वाना, यहाँ 4 करोड़ वोट। और ये किसके दम पर? ये उसी कार्यकर्ता के दम पर जिसकी आपने गुजरे 8.5 सालों में सुनवाई ही नहीं की, जो लाठी खाया है थानों के सामने, जिसको बेइज्जत किया गया है तहसीलों में, जिसको अधिकारियों ने, अगर हम ये कहें, धूल समझा जमीन की। बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं की हालत रही तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके दम पर आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट जुड़वाओ वरना सरकार गई। ये चिंता है बीजेपी की। अब आगे देखिए, अभी वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि काटे किसने, वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि हम क्या क्या करेंगे, युवा मतदाताओं को टारगेट कर रही, जिनके नाम दस्तावेजों की कमी या त्रुटियों के कारण कट गए थे। तो इन युवा मतदाताओं को जब ये वोट की प्रक्रिया चल रही थी SIR की, तब टारगेट क्यों नहीं कर पाए आप? किसने रोका? आपने हर जगह पर BLA, बूथ लेवल एजेंट तैनात किए, फिर भी ये वोट कटे। यानी कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि आपने कभी इसकी सुनवाई ही नहीं की। पर अभी भी हम ये कह रहे हैं कि चलिए, कई जगह ऐसा नहीं, कहीं नहीं काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं तो आपके BLA रहे भी होंगे, उन्होंने कोशिश भी की होगी। इसके बाद भी वोट किसने काट दिए? किसने उत्साह नहीं दिखाया वोटरों को जोड़ने में? किसने ये काम किया? यही तो असली कहानी है। अब देखिए, ये कह रहे हैं बहुत वोटर ऐसे भी जिन्होंने शहरों में मौजूदा पते की बजाय ग्रामीण इलाकों में वोट रखना पसंद किया। बहुत लोग गांव में चले गए कि भाई हम तो, अब इतना कंफ्यूजन है SIR को लेकर के। यूपी में दुनिया भर की बातें कि FIR करेंगे, ये होगा वो होगा। लोगों ने कहा भैया हम तो गांव जा रहे हैं, गांव ही हमारा सब कुछ है, वहीं पर हम अपना वोट बनवाएंगे, तो शहर का क्या होगा। ये सारी समस्याएं सामने आई हैं। अब बीजेपी कह रही कार्यकर्ताओं को जागरूक करेगी। अब देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के निकले फर्जी वोट, PDA को रोकने की साजिश। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं PDA प्रहरी को धन्यवाद, उन्होंने इतनी मेहनत करके दिखाया कि SIR से बीजेपी परेशान है। यही कहानी है। समाजवादी पार्टी खुश है। आप सारी लाइन ये देखते जाइए और सोचते जाइए कि वोट किसने काटे। और मैं अब नाम लेने जा रहा हूं जिसने वोट काटे। और बीजेपी में यही चिंतन हो रहा है कि अगर ये हमारे वोट काटने में यहां से समस्या हुई है तो 2027 के वोटिंग के दिन क्या होगा? क्योंकि यही लोग तब भी मौजूद रहेंगे जिन्होंने वोट काटे। अभी देखिए बीजेपी का टारगेट देख लीजिए, फिर मैं बता दूंगा आपको। टारगेट ये है कि हर बूथ पर 200 नए वोटर, और अगर 200 नाम जुड़ते हैं तो पार्टी 3.5 करोड़ वोट नए, 1,77,000 पोलिंग बूथ हैं,
कहानी क्या है? ये जितने भी पोलिंग बूथ हैं, ये वोटर नए जोड़ने की बात कर रहे हैं, करना ये काम है बीएलओ को, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को करना है। बूथ लेवल ऑफिसर को ये काम करना है। तो बूथ लेवल ऑफिसर कौन होता है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो कौन होते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि बूथ लेवल ऑफिसर इस सरकार के लिए, या यूं कह लीजिए कि इस सरकार के बारे में क्या जरा भी संवेदनशील हैं? क्या वो इस सरकार, कहीं भी वो उनके दिल में ये बात है कि सरकार की कोई मदद हो जाए? इस पार्टी, खैर ऑनेस्टली मैं कहूं तो ये होना भी नहीं चाहिए, सरकारी कर्मचारी को किसी पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी उनके साथ हुआ क्या है ये भी बड़ा सवाल है। अब देखिए, बूथ लेवल वर्कर कौन होते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा दूं, फिर मैं पूरी अंदर की कहानी बताता हूं। ये असली कहानी यहां है कि आपके बूथ पर कौन कौन है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर में देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर है, नाम ध्यान दीजिएगा, पटवारी अमीन लेखपाल है, पंचायत सचिव, ग्राम स्तरीय कामगार, बिजली बिल रीडर, डाकिया, सहायक नर्स, दाई, स्वास्थ्यकर्मी, मध्याह्न भोजन कामगार, संविदा शिक्षक, नगर का संग्राहक, निगमकर और शहरी क्षेत्रों में लिपकी स्टाफ, ये सारे हैं। ये कौन लोग हैं? जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जो नाम जोड़ने का काम, नाम हटाने का काम, ये सब जो कर रहे हैं, ये सारे लोग हैं। शिक्षक भी इसमें हैं, शिक्षक तो खास हैं इसमें, शिक्षक के अतिरिक्त ये सब हैं, शिक्षक खास हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षक हैं, प्राइमरी के टीचर, इनकी हालत क्या है? ये क्यों सुनेंगे आपको याद है जब 2024 का चुनाव हुआ, बीजेपी बुरी तरह हारी, तो बीजेपी ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें लिखा गया कि बूथ लेवल ऑफिसर ने वोट काटे हैं। क्यों काटेंगे बूथ लेवल ऑफिसर वोट? क्योंकि आपने उनकी सुनी ही नहीं है, आपने उनकी दुर्गत कर दी, ना उनको उनकी पेंशन दी जो उनका हक था, ना उनको आपने शांति से काम करने दिया। इतने सारे काम ले लिए उनसे, कामों की लिस्ट ऐसी है कि आप दंग रह जाएंगे कि जो प्राइमरी टीचर, उससे आप क्या क्या काम ले रहे हैं, कहीं का नहीं छोड़ा, इतने सारे काम आप उससे ले रहे हैं। वो क्या, और उसके बाद उस पर एक से बाद एक आपकी बंदिश कि वो डिजिटल अटेंडेंस तैयार करे, फिर आप स्कूलों का मर्जर करेंगे, कहीं का कहीं जाएगा, नौकरियां जाएंगी, नई नौकरी आ नहीं रही है। अति कर दी है इस सरकार ने इन लोगों के साथ में, ये इन्हीं का मानना है। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि ये आपके वोट जोड़ेंगे। ये असली कहानी है। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना कि क्यों परेशान है ये लोग। अब देखिए कहानी क्या है। यूपी में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, अब 8 साल हो चुका है। ये खबर कब की है? ये खबर 28 मई 2025 की है। अब ये 8 साल के करीब हो गया है, कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। 1,93,000 शिक्षक भर्तियों का ऐलान करके सरकार पीछे हट गई है। ये इस सरकार के काम करने का तरीका है। वोट कहाँ से जुड़ेंगे? अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, ऑनलाइन अटेंडेंस, उसमें परेशान किया है। ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध शुरू, बेसिक टीचर बगावत पर उतरे। इनसे आप उम्मीद करते हैं कि आपके वोट जोड़ेंगे? और ये किसने किया है? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। इतना परेशान हुए हैं बेसिक टीचर कि कोई हद नहीं है। और यही वोट कटे थे लोकसभा के दौरान, तब आपको चिंता नहीं हुई थी? तब योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की थी। लोकसभा के दौरान जब वोटिंग का कई फेज में, ऐसा नहीं कि यूपी में हर फेज में सीटें थीं, और ये सवाल उठ रहे थे कि भाई वोटर बीजेपी के वोट नहीं दे पा रहे हैं, तब क्यों नहीं मीटिंग की? तब भी तो मीटिंग करनी चाहिए थी। अब खुद पर आ गई, अब सीएम बनना है तो आप मीटिंग कर रहे हैं। ये सारे सवाल उठ रहे हैं और जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि जो बीएलए हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो बूथ लेवल एजेंट है। लेकिन कहानी तो बीएलओ में भी छिपी हुई है। बीएलओ की ही कहानी का ही तो सारा खेल बताया जा रहा है अंदर खाने में। अब देखिए एक और चीज, पुरानी पेंशन, योगी आदित्यनाथ कहते हैं पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, विधानसभा में तर्क दे दिया इन्होंने, कह रहे हैं नई पेंशन ज्यादा फायदेमंद है। अरे भाई, ज्यादा फायदेमंद नई पेंशन है तो हमें कम फायदेमंद दे दो, नहीं चाहिए ज्यादा फायदा, कम फायदा दो। क्यों नहीं दे रहे हैं आप कम फायदा? किस तरह के तर्क हैं ये? तो एक के बाद एक, इसे कहते हैं दुखती रग पर हाथ रखना। ओल्ड पेंशन स्कीम वही कहानी है, हल्ला बोल लिखा है यहाँ पर कर्मचारियों का। एसआईआर से अब एक और बात आप सुन लीजिए, यहीं से ये कहानी कंप्लीट होती है। विपक्ष के नैरेटिव को धक्का, बीजेपी को हुआ है सबसे अधिक नुकसान। यानी कि विपक्ष कह रहा था, शुरू में विपक्ष क्या कह रहा था कि एसआईआर कर रहे हैं इससे वोट कटेंगे, डर था उसको कटेंगे। लेकिन यूपी में सबसे अधिक कटे हैं, 2.89 करोड़ वोट डिलीट हुए हैं। पश्चिम बंगाल में केवल 8% कटे हैं। यूपी में 18.70
18.70 यानी कि 19%। सोचिए, यूपी में 19% और बंगाल में सिर्फ 8%। इतना अंतर हो गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये चुनाव एक तरह से बीजेपी के हाथ से निकल गया है। सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है और ऐसे में वोट कहां से कटे हैं सबको समझ में आ रहा है। बीएलए और बीएलओ दोनों ही इस पूरी प्रक्रिया में बताए जा रहे हैं। बीएलए आपकी पार्टी के वर्कर, बूथ लेवल एजेंट, वो दिल से तैयार नहीं हुए, आपने उनका कुछ किया ही नहीं तो वो आपके लिए क्यों पेश आते सामने से। बीएलए आपके मैदान पे आए नहीं। और जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, मैंने गिना दिए आपको, टीचर, नगर निगम के कर्मचारी, पटवारी, लेखपाल, आंगनबाड़ी, इनकी इतना दुर्दिन हुए, इतने बुरा हाल हुआ है कि ये क्यों काम करेंगे जो आप उम्मीद कर रहे हैं इनसे। ये है पूरी कहानी। बीजेपी बहुत परेशान है। टारगेट है करीब 4 करोड़ वोट जोड़ने का, जो असंभव का भी 100 गुना असंभव है। ये मुमकिन ही नहीं है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के माथे पर पसीना है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।